हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं डेथ ईटर्स यानी प्राणभक्षियों की, कि वो कौन थे, कोई कैसे डेथ ईटर बनता था और सबसे ज्यादा पावरफुल डेथ ईटर कौन कौन से रहे हैं। पर इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए अब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आइकन सब्सक्राइब आइकन के साथ डिस्प्ले होता है। मेंबर्स के लिए टाइम टाइम पर एक्सक्लूसिव पोस्ट और वीडियो अपडेट होंगे। एंड शाउट आउट टू किंग आर्चेंजल, विशाखा पल्लव, अजय बजाज एंड विशाल ठाकरे मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच पॉटरहेड्स। तो सबसे पहले डेथ ईटर्स, जैसे कि हम जानते हैं, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स को कहा जाता था, पर हर फॉलोअर डेथ ईटर नहीं होता था। ये सम्मान वोल्डेमॉर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को देता था जिन्हें वो अपने ग्रुप में शामिल होने के काबिल समझता था। अब ये काबिलियत वो जिस बेसिस पर डिसाइड करता था, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ताकत या क्रुएलिटी या चापलूसी हो। वो उन लोगों को भी शामिल कर लेता था जो अच्छी पोस्ट पर हो, मैनिपुलेटिव हो या जिससे उसे अपना मतलब निकलवाना हो। पर जो कॉमन बात इन सभी डेथ ईटर्स में होती थी वो थी कि ये सब खून के दर्जे को इम्पोर्टेंस देते थे, यानी कि प्योर ब्लड को इम्पोर्टेंस देते थे, जिसका मतलब ये नहीं कि वो सभी प्योर ब्लड होते भी थे। कई डेथ ईटर्स प्योर ब्लड नहीं थे, पर वो या तो ऐसा शो करते थे कि वो प्योर ब्लड हैं, खुद को वोल्डेमॉर्ट की तरह, या फिर उनके परिवार में जिस किसी का भी किसी भी मगल से रिलेशन होता था उसे खानदान से निकाल देते थे, ताकि उनकी फैमिली ट्री मगल फ्री रहे। जब वोल्डेमॉर्ट स्कूल में था, यानी जब वो टॉम रिडल था, उसने अपने चार्म और इंटेलिजेंस से एक गैंग बना लिया था, जिसमें सभी उसके अपने हाउस के यानी स्लिदरिन हाउस के बच्चे ही थे, जो खुद को फेमस अनाथ बेचारे टॉम रिडल का दोस्त मानते थे। पर सच तो ये था कि उन सब से टॉम रिडल को कोई अटैचमेंट नहीं थी, उसे दोस्ती का मतलब भी नहीं पता था। ये गैंग तो बस उन चमचों से भरा था जो खुद को दूसरों से ऊपर मानते थे, या तो कमजोर थे जिन्हें प्रोटेक्शन चाहिए था, या शक्ति और ग्लोरी के भूखे लोग थे। ये वो धूर्त बच्चे थे जिन्होंने सबसे चालाक व्यक्ति को अपना लीडर बना लिया था और क्रुएलिटी शो करने में घमंड महसूस करते थे। यही आने वाले टाइम के सबसे पहले डेथ ईटर्स थे। टॉम रिडल मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट था। वो आसानी से सबसे अपने अच्छे गंदे काम करवा लेता था, और आने वाले टाइम में तो उसने और भी बुरे काम करवाए, जिसमें टॉर्चर से लेकर मार डालने तक के काम शामिल थे। 1970 से पहले रिडल ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा था नाइट ऑफ वॉल्पर्गिस, जिसका नाम एक जर्मन फोकलोर वॉल्पर्गिस नाइट पर रखा गया था, जिसके अकॉर्डिंग सभी विचेस 30 अप्रैल की रात को अपनी जादुई झाड़ू पर उड़कर ब्रोकन माउंटेन जाते थे और डेविल को जगाते थे। खैर, इस गैंग के मेंबर्स थे एवरी, लेस्ट्रेंज, रोजिया, मुल्सिबर और नॉट, वो लोग जो उस टाइम पर रिडल के साथ पढ़ते थे और सभी के सभी स्लिदरिन में थे। पर बाद में हालांकि इस गैंग में ग्रिफिंडोर, रेवेनक्लॉ और हफलपफ के लोग भी शामिल हो गए थे। यही नहीं, यहाँ तक कि फॉरेन स्कूल के कुछ लोग भी शामिल हो गए थे। इसी ग्रुप का नाम बाद में बदलकर डेथ ईटर्स रख दिया गया। इस ग्रुप का मेन मोटो था पूरे विजर्डिंग वर्ल्ड का शुद्धिकरण मगल से और शुद्ध खून जादूगरों का शासन पूरी दुनिया पर। इस ग्रुप के मेंबर्स जो बहुत फेथफुल थे और वैल्यूएबल होते थे, उन्हें डेथ ईटर ब्रांड से सम्मानित किया जाता था और उनके हाथ में डेथ मार्क यानी मौत का निशान बना दिया जाता था। डेथ मार्क यानी कि एक टैटू जिसमें एक खोपड़ी होती थी जिसके मुंह से एक सांप निकलता था। ये बेसिकली डेथ ईटर्स को समन करने का वे होता था। जब भी वोल्डेमॉर्ट को अपने डेथ ईटर्स को बुलाना होता था, वो जादू करता था और सबके डेथ मार्क जलने लगते थे। और अगर किसी डेथ ईटर को अपने मालिक यानी वोल्डेमॉर्ट को बुलाना हो तो वो अपने डेथ मार्क से बुलाते थे। इसी तरह से वो आपस में कांटेक्ट करते थे और डार्क विजर्ड्स की आर्मी तैयार कर रहे थे। इस आर्मी में बस डेथ ईटर्स ही नहीं थे, इसमें ट्रॉल्स, वेयरवुल्व्स, डिमेंटस और भी ऐसी कई स्पीशीज थी। पर डेथ ईटर्स सिर्फ विजर्ड या विचेस ही होते थे। डेथ ईटर्स ने अपना हुलिया भी डिसाइड कर लिया था। वो काला चोगा पहनते थे, काली टोपी पहनते थे और चेहरे पर मास्क लगाकर रखते थे। डेथ ईटर्स बनना एक लाइफ टाइम सर्विस होती थी। एक बार डेथ ईटर बनने के बाद कोई छोड़कर नहीं जा सकता, उसे सारी जिंदगी वोल्डेमॉर्ट की सेवा करनी होगी। कोई रेजिग्नेशन नहीं, कोई लीव भी नहीं। इगोर कार्क्रफ जैसे लोग जिन्होंने वोल्डेमॉर्ट को छोड़ दिया था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये डेथ ईटर्स ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर से कई ज्यादा क्वांटिटी में थे और अपने हॉक्रक्स पर ट्रस्ट होने के कारण वोल्डेमॉर्ट मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को टेक ओवर करना चाहता था, ताकि सभी जादूगर, उनके खानदान और
उनकी जगह, उसकी सारी जानकारी वोल्डेमॉर्ट के पास रहे। फर्स्ट विजर्डिंग वॉर के टाइम डेथ ईटर्स का मेन काम था अटैक करना, जासूसी करना, टॉर्चर करना, मास किलिंग करना, जिसमें विजर्ड, विचेस और न जाने कितने मगल शामिल थे। मैक्सिमम खून या ऐसे काम वोल्डेमॉर्ट के आदेश पर ही होते थे, पर हमेशा नहीं। जब भी वो किसी का खून करते थे तो वो उस खून करने वाली जगह के ऊपर डेथ मार्क बना देते थे आसमान में। इस कारण लोगों में बहुत दहशत होती थी। हर कोई घर जाते वक्त बस यही प्रे करता था कि उनके घर के ऊपर उन्हें मौत का निशान न दिखे। लूसियस मैल्फॉय सेकंड इन कमांड था, यानी कि वोल्डेमॉर्ट के आदेश पर वही बाकी के डेथ ईटर्स को कमांड देता था और कंट्रोल करता था। ये भी माना जाता है कि जब वोल्डेमॉर्ट का शरीर हैरी को मारने की कोशिश में चला गया था, तब वोल्डेमॉर्ट के जाने के बाद लूसियस ने वोल्डेमॉर्ट को टेक ओवर करने और चार्ज संभालने की कोशिश भी की थी। पर उसी दौरान ऑरर्स ने सभी डेथ ईटर्स को पकड़ना शुरू कर दिया था। इसके मेन हेड बार्टी क्राउच सीनियर थे। उन्होंने ऑरर्स और ऑर्डर ऑफ फेनिक्स के लोगों को खुली छूट दे दी थी कि वो किसी भी तरह डेथ ईटर्स को पकड़कर ले आए, जिंदा या मुर्दा। इसी कारण कई डेथ ईटर्स मारे गए, कई को पकड़ के अज़्काबान भेज दिया गया। और जब सबको, डेथ ईटर्स को भी यकीन हो गया कि वोल्डेमॉर्ट चला गया है, तब कार्क्रोफ्ट जैसे लोगों ने मिनिस्ट्री से सौदा कर लिया कि वो डेथ ईटर्स के नाम बता देगा और उसे छोड़ दिया जाए। और कुछ ये कह के आजाद हो गए कि वो वोल्डेमॉर्ट का साथ देना नहीं चाहते थे, पर या तो उसने उनसे जबरदस्ती काम करवाया, जैसे परिवार को बंदी बनाकर, या उन्हें जान से मारने की धमकी देकर, या फिर ये कि वो सम्मोहन शाप में थे, जैसे लूसियस मैल्फॉय ने कहा था। इनमें से कुछ ने सच भी कहा था, पर कई ने झूठ कहा था। जब वोल्डेमॉर्ट गायब हो गया था तो कुछ ऐसे भी डेथ ईटर्स थे जिन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, जैसे बेलाट्रिक्स, उसका पति बार्टी क्राउच जूनियर और पीटर पेटिग्रू। जब वोल्डेमॉर्ट पीटर पेटिग्रू और बार्टी क्राउच की मदद से दोबारा आ गया, तब उसने डेथ मार्क के सहारे डेथ ईटर्स को वापस बुलाया। कुछ नहीं भी आए क्योंकि वो मर चुके थे, कुछ अब भी अज़्काबान में थे, और कुछ जानबूझकर नहीं आए क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट को धोखा दे चुके थे। बाकी कुछ बिना मन से आए या कुछ खुशी खुशी भी वापस आ गए। धीरे धीरे वोल्डेमॉर्ट के साथ कुछ और लोग भी जुड़ते गए। फिर से वही बात थी, कुछ खुशी खुशी जुड़ते गए और कुछ मजबूरी में, जैसे ड्रेको, और कुछ सम्मोहन श्राप से, जैसे स्टैंशन पाइक। सब वोल्डेमॉर्ट की तरह से लड़े या भाग गए, और जिन्होंने साथ नहीं दिया उन्हें मार डाला गया। बेलाट्रिक्स जैसे कुछ डेथ ईटर्स मरते दम तक, एंड टाइम तक वोल्डेमॉर्ट के लिए लड़े। तो ये थी बात कि डेथ ईटर्स क्या होते हैं। अब बात करें कि आज तक के सबसे पावरफुल डेथ ईटर्स कौन कौन से रहे हैं। तो जो 10 सबसे ज्यादा पावरफुल डेथ ईटर्स रहे हैं वो थे रुकवुड, लेस्ट्रेज ब्रदर्स, कैरो सिबलिंग्स, लूसियस मैल्फॉय, थ्रॉफिन राउल, एंटोनिन डोलोहोव, कॉबन याक्सले, बार्टी क्राउच जूनियर, बेलाट्रिक्स और स्नेप। कुछ और डेथ ईटर्स भी हैं जिनका नाम बुक में आया है, जैसे मैकनेयर, ट्रेवर्स, सेल्विन, इगोर कार्क्रोफ्ट, इवान रोजियर, मुल्सिबर, एवरी, जैक्सन, नॉट, गिबन, पायस थिकनेस, ड्रेको मैल्फॉय, क्रैब और गोयल सीनियर, स्टैंशन पाइक, रेगुलस ब्लैक। कुछ और भी ऐसे लोग थे जो एक्चुअली डेथ ईटर नहीं थे, जैसे क्विरिल, फेनेरिर ग्रेबैक, डेलोरेस अम्ब्रिज, नासिसा मैल्फॉय। ये वो लोग थे जो कि डेथ ईटर नहीं थे, पर वो वोल्डेमॉर्ट का पूरी तरह से साथ देते थे और वो डेथ ईटर्स जितने ही खतरनाक थे। ये थे डेथ ईटर्स और उनकी डिटेल्स। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।